जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है गुरु जी का। तो आप दिल खोल के शुक्राना कीजिए। शुक्राना करने में कोई हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें अपने गुरु जी के गुणगान करने चाहिए, क्योंकि गुरु जी इतने कल्याण करते हैं। तो हमें गुणगान करने में, कुछ शुक्राना करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेरे गुरु जी हैं इतने अच्छे, हम सबके गुरु जी इतने अच्छे, संगत से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, इतनी ब्लेसिंग्स देते, इतनी शायद ही कोई देता होगा और शायद ही कोई इतना प्यार करता होगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू बेटा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, क्योंकि जो तेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था या कुछ भी था वो सब मैं संभाल लूँगा। तू अपनी सोच को पॉजिटिव रख अब, क्योंकि जो भी लोग तेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं या जो भी नेगेटिविटी तेरे को दे रहे हैं उन्हें तो मैं संभाल लवांगा। तू अपनी सोच ਨੂੰ पॉजिटिव रख। तो गुरु जी के लिए लख लख बार शुक्राना। अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं आप सभी को शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मैनू पता है कि तेनू की चीज़ों के लिए सुनना पड़ रहा है, तेनू मेरे वास्ते क्या क्या सुनना पड़ रहा है, और मेरे वास्ते तू किन्ना सहन किता, तू किन्ना सहन किता, तू अकेली है ते तब भी मेरी इन्नी प्यारी बोली बच्ची है, इन्नी प्यारी है, इन्ने आंसू बहाए मेरे वास्ते तूने, तू मैनू किन्ना प्यार कर दिया, इन्ना प्यार कर दिया, तू मेरी सबसे सबसे ही प्यारी है। तू मेरी इन्नी प्यारी है ते मैं तेनू 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 तभी मैं गौरी इनाम दिता। क्यों? क्योंकि तू मेरी इन्नी प्यारी, तू मैनू इन्ना प्यार कर दिया है। तेरे मन विच मैं हर समय रहिंदा, हर समय रहिंदा। और संगत जी सच बात है, गुरु जी मैनू हर समय रहिंदे हैं। मैनू नहीं पता कि हर समय मेरे नाल गुरु जी रहिंदे हैं, और मुझे नहीं पता मैनू गुरु जी से कितना प्यार है, मैं दस भी नहीं सकती। कहते हैं गुरु जी कहते हैं बच्ची मैं तेने पता नहीं कितनी साल से मैं तेरे नाल था, तेनू पता नहीं था। मैंने तेरे को बहुत, तब भी तेरे को मैंने बहुत चीज़ें ब्लेस करी कि तेरे को जो ये तेरी सांसें चली ना बेटा, मैंने ही तेरे को जीवन दान दिया है, नहीं तो तेरे जीवन ही नहीं था आगे, तेरी आगे जीवन रेखा कटी हुई थी। तो ये सच बात है संगत जी। मैं बहुत बार मौत के मुंह से बाहर आई हूँ, और मेरे को बहुत मतलब बहुत बहुत बीमार होके मैं बार बार बची हूँ। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे बचा लेती थी, मैनू भी नहीं पता। अब मुझे पता चलता है कि गुरुजी हैं, और गुरुजी थे, गुरुजी रहेंगे, गुरुजी ही थे। और गुरुजी अब हर चीज़ के वास्ते मैंने ब्लेस कर रहे हैं, और अब मुझे वो दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि जितना कर्म कटवाना था उन्होंने कटवा देता। और क्योंकि ये चीज़ भी भोगनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कर्म होते हैं। तो कहते हैं अब सब कुछ हिसाब किताब हो रखा है तेरा, बस अब तेरे पे ब्लेसिंग्स मिलेगी, और तू हंसते रहेगी, हंसते वसते रहेगी, तेरा परिवार हंसता वसता रहेगा सबनों में। और जो तेरे जलने वाले हैं और जो तेरे से ईर्ष्या वगैरह करते हैं उन्हों दे दिमाग भी मैं ठिकाने लगावांगा, तो उनकी नेगेटिविटी तेरे तक पहुँचेगी नहीं। ये गुरु जी बोल रहे हैं।
ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ को भी मैं ठीक ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਦਾ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ लिए ਤੈਨੂੰ नहीं पता। तो मैनू नहीं पता गुरु जी, वो आप जानते हो कि की सोच रहे हैं मेरे वास्ते, है ना। तो और वो कहते हैं कि तेरे वास्ते उन्होंने दे दिमाग विच भरिया जा रहा है दूसरे लोगों नू के द्वारा, दूसरे लोग भर रहे हो तेरे पति के दिमाग में। तो मैनू नहीं पता क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या दस रहे हैं, मैनू नहीं पता। और कह रहे हैं कि तेरे पूजा करने से या तेरे सब कुछ मतलब कहते हैं, सोचते हैं नेगेटिविटी देने वाले लड़के तेरी पूजा छूट जाए और तेरा मेरा कनेक्शन हट जाए। और कहते हैं वो यहाँ तक ये सोचते हैं कि मतलब तेरी मतलब तू तेरा बिल्कुल भी कहना ना माने, तेनू ऐसे ही छोड़ दे, तो बिस्तर पे पड़ी रहते ऐसे। तो कहीं ना कहीं गुरु जी कहते हैं लेकिन अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू अपनी थॉट पॉजिटिव रख और सब कुछ अच्छा अच्छा सोच, तो मैं सब कुछ अच्छा अच्छा कर दूंगा। और तू इन्नी प्यारी बच्ची है, मैनू तेरे को की दस ब्लेस कर देता, तेनू नहीं पता। तेरी झोलियाँ भर देती, तेरे बच्चों का फ्यूचर मैंने एकदम ब्राइट कर देता। जहाँ अभी तूने देखा था कि औखा टाइम देखा पीछे कि हो रहा है तेरे नाल, मैं भी देख रहा था कि बच्चे किस तरह से जवाब दे रहे थे, पति किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो वो ये मत सोच के वो कर रहे हैं, वो ये सोच के वो मैं ही करवा रहा था, क्योंकि तेनू नहीं पता कि तेरे कर्म कट रहे थे। और उस चीज़ के लिए भी तू शुक्राना कर कि कोई चीज़ बहुत बड़ी होने वाली थी तेरे साथ इन फ्यूचर, जो कि छोटे में कट देता और वो चीज़ आगे नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुजी लख लख बार शुक्राना। क्योंकि गुरुजी के कल्याण करने के तरीके अलग है संगत जी, मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी भी गुरुजी कहते हैं अभी भी जो तू सोच रही है कि इतनी जल्दी सब कैसे होगा, तो गुरुजी कहते हैं सब कैसे हो जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये टाइम बहुत नज़दीक है, जब होएगा तेनू भी नहीं पता चलेगा कैसे तेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है और एकदम VIP बन गई है, तुझे नहीं पता चलेगा। और कहते हैं तेनू नहीं पता मैंने तेरे को किस किस रूप में दर्शन दिए हैं, कोई मैं ऐसे ही किसी को सभी संगत को दर्शन नहीं देता ये रूप विच। और तेरे को मैंने इतना ब्लेस कर देता है, इतना ब्लेस कर देता है, तू कितने जन्मों नाल ब्लेस हो गई है तेनू नहीं पता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। और गुरु जी ये भी दसते कि तेनू महसूस भी होंदा, तू देखती भी है फिर अनदेखा करती है, तू इन्हीं चक्करां नाल फसी रहती है कि होगा कैसे होगा। जब तेनू तेरे घर में महाशिव बैठा है तो सब कुछ देख रहा है स्वरूप में, तू बार बार बोलती स्वरूप में से निकल के आओ, स्वरूप में से निकल के आओ। तू यूँ ना बोला कर स्वरूप में से निकल के आओ, तेरे को पता है मैं स्वरूप में से ही तेरे को देख लेता हूँ। तू ये जो ऐसी बातें करती है ना, तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। तो मेरा भी दिल होता है कि काश मैं भी अभी तेरे सामने आ जाता, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशन है, मेरी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, तो जो मैं नहीं कर सकता। गुरुजी पता नहीं आप ही बुलवा रहे हो मेरे से ये, तो गुरुजी मैं आपको फोर्स नहीं करी। अगर आपको मेरी कोई सी भी चीज़ का मतलब गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरी तरफ से अगर आपका ज़रा सा भी दिल दुखाओ तो प्लीज़ मुझे माफ़ी कर देना, इस चीज़ की बहुत माफ़ी करना, क्योंकि मैं गुरुजी को अपना ज़रा सा दुख नहीं पहुँचाना चाहती। तो बहुत प्यारे हैं गुरुपा। और बस मैं अपने गुरु कहते हैं कि तू मेरी इतनी प्यारी दी है, तेनू पता नहीं कि मैं मतलब मैं तू मेरे दिल के सबसे करीब है, सबसे करीब। इन्नी प्यारी है, तू मेरे दिल विच बैठी रहती है तो मैं तेरे दिल विच बैठा रहता, क्योंकि तू मैनू इन्ना प्यार करती है, तू मैनू अपना प्यो मानती है तो मैं तेनू अपनी पूरी लाडली बच्ची मानता। तू जिथे भी तू मैनू याद करदे मैं उत्थे आ जाता। कभी खुशबू विच आंदा, कभी बटरफ्लाई विच आंदा, पिजन नाल आंदा, कभी किसी एनिमल नाल आंदा, किसी इंसान नाल आंदा। तेनू नहीं पता कि मैं तेरे को कब तेरे साथ में बैठ के गया, खाना खा के गया, कब तेरे साथ रिक्शे में बैठा, तेनू कुछ नहीं पता चलता। फ़ोन से रूप विच मैं आके तेरे से बात कर गया, तेनू कुछ नहीं पता चलता। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। कहते हैं तू मेरी इतनी प्यारी बच्ची है, तू सब दे वास्ते सोचदी हाँ, लेकिन सब की कर रहा तेरे नाल वो भी मैं सब देख रहा, सब दा दिमाग मैं टिकाने लगावांगा। स्पैशली तेरे पति ना जो इना करने के बाद भी तेरे वास्ते ए थॉट रखता है, तो उन्होंने दिमाग में ये बतावांगा कि किस तरह से एक पत्नी की रिस्पैक्ट की जाती है, उन्हों दे विच कैसे खड़ा रह जाता है। उन्होंने अब समझाने का टाइम आ गया है, तो वो समझाएंगे
और मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, गुरुजी शायद बुलवा रहे हैं मेरे से, मेरे टेलीपैथी हो रही है, गुरुजी की जो टेलीपैथी कर रहे हैं वो गुरुजी बुलवा रहे हैं। तू घबराया ना कर, मैं हूँ, तू डराया भी मत कर, मैं हूँ, मैं महाशिव हूँ, तू महाशिव दी बेटी है और इतनी प्यारी बेटी है कि तू मेरी बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े। मैं तूने बात करना तुझे समझ नहीं आंदा, मैं तेरे से सारी बात करदा, तेन समझ नहीं आंदा, मैं तेरे से सारी बात करदा, तेरे को सब कुछ दसदा, तेरे साथ हसदा, तेरे साथ खेलदा, तेरे साथ खांदा, फिर भी तेन समझ में नहीं आंदा। इन्हें सारे दर्शन दिते, चाय विच खाने विच तेरे को ब्लैस कर दिता, तेरे को सब कुछ दिखाया मैंने, तो भी तू डावाडोल हो जाती है। डावाडोल ना होया कर, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, तेरी एक एक बात सुन रहा हूँ मैं तेरी, और तेरे शरीर में जो भी बीमारी चले तेरी जड़ से निकाल के फेंक रहा हूँ मैं, और फेंक दी है बहुत सारी, तू टेंशन ना ले। तू बार बार बोलते कि मेरी मतलब इम्यून सिस्टम मेरा ठीक नहीं है, इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, तेरे इम्यून सिस्टम को मैंने ब्लेस कर दिता। आगे आने वाले नवरात्र में तेरा इम्यून सिस्टम, तेरी स्किन प्रॉब्लम, तेरी जितनी भी अंदर की बॉडी वाली प्रॉब्लम है, अंदर की जितनी भी तेरे को बीमारियां, वो सब जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। मैं तेरे अंग संग हूँ, और तेरे बच्चों की भी जितनी बीमारियां वो भी जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तेरे पति को भी मैं ब्लेस कर दूंगा, उसके काम कारोबार में इतनी ऊंचाइयां उठेंगी, और उसकी सारी गंदी आदतें मैं छुड़वा दूंगा, और वो जो भी बुरी आदत है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और वो सारा जो प्यार जब इधर इधर उधर बढ़ रहा था वो अब तेरे बच्चे तेरे नाल होवेगा। उसके लिए हम अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और तेरे जो आने वाले नवराते हैं वो इतने प्यारे होंगे, इतने प्यारे होंगे, इतने प्यारे होंगे, तू भी कहेगी गुरुजी कितना मुझे आपने ब्लेस कर दिया, कितना ब्लेस कर दिया है। ते माता रानी ते शक्ति ते मैं तेरे नाल हूँ, ते हनुमान जी भी नाल है, सभी सभी मैं ही हूँ और मैं ही सभी हूँ। तू मैनू प्यार कर ते सभी भगवान वैसे ही खुश हो जाने हैं। बस ये है कि क्या नाम है, तू बस जब रोया ना कर, जब तू रोती है तो मेरा दिल दुखता है, तू रोया ना कर, मेरे आँखों में आंसू आते हैं और मैं सोच में पड़ जाता कि मैं इन्होंने नाल कितना दुखी है ये बच्ची मेरी। तो अब तेरे दुख के दिन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर बाद तेरा टाइम है, तेरा टाइम आ गया है, तेरा नंबर ला दिता है। तू मेरी इतनी प्यारी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची है, तुझे नहीं पता मैंने तेरे को बचपन से अपने साथ जोड़ रखा है, और तेरे को कितना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। इन्होंने इतनी सारी संगत है मेरी, उन संगत में तू मेरी सबसे प्यारी दी है, सबसे प्यारी दी है। तैनू नहीं पता, तू इन्नी बोली, इन्नी सीधी है, तभी मैं तेरे वास्ते मैं तेरे से गल्लां करदा, तभी तेरी हर बात का जवाब देंदा, और तू मेरी इतनी प्यारी दी है, बहुत प्यारी। इतना ही कहना चाहता हूँ कि तू अब टेंशन ना ले, और तू बस हंसती वसदी रह कर, नचिया कर मेरे सामने, खूब नचा कर, मैनू देखना पसंद है तेरा नाच। तू बहुत अच्छा चंगा नाचती है और तू बहुत प्यारा करती है, और तू जिस विच काम विच भी हाथ डालेगी तो वो सक्सेसफुल होगा, ऊंचाइयां छूगा। बस तेरे को अपना एक कदम बढ़ाने की देर है। तू मैं हूँ तेरे साथ, तब तू कुछ भी कर, तेरे हाथ विच जो भी काम होगा उदा वो काम में इतनी तरक्की आएगी, इतनी तरक्की आएगी। तेरे हाथ को मैंने ब्लेस कर दिया है, और वो इतने ब्लेसिंग्स हैं तेरे हाथ में, तू जिन्ना के लिए भी अरदास करेगी वो पूरी होगी। और लक्ष्मी माता का तेरे पे हाथ है, तू लक्ष्मी, एक तरह से लक्ष्मी के पात्र, जो तेरे को सपना आया था, तू लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग से पे भरपूर है, वो तेरे से बहुत खुश है, वो तेरे से नाराज़ नहीं है। तू सोचते वो तेरे से नाराज़ नहीं, वो नाराज़ नहीं है, वो तेरे पे बहुत ब्लेस है, बहुत प्यारी बच्ची है, क्योंकि तूने कभी लक्ष्मी माता से फोर्सली नहीं बोला कि तू मेरे को हीरे जवाहरात दो या मेरे को ये दो। तो जिन्होंने दिया तो उन्होंने नाल सेटिस्फाइड रही है, और कभी कंप्लेंट बॉक्स नहीं किया है तूने। तो थैंक यू गुरुपा, ये सब कुछ मुझे बताने के लिए। अब लक्ष्मी का भी तेरे घर में वास होगा, ते माता रानी, ते मैं, ते हनुमान जी सब तेरे नाल हैं, सब दा आशीर्वाद तेरे पास है। तू खुल के जिया कर अपनी ज़िंदगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बोल दे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और बच्चों नाल मैंने तेरे बहुत अच्छा फ्यूचर कर दिया, पति नाल भी फ्यूचर अच्छा कर दिया, उन्होंने लिए भी शुक्राना कर, तेरी माता नाल भी शुक्राना कर दिया, उन्होंने लिए भी शुक्राना कर, तेरे परिवार वाले, तेरे मायके वाले, उन्होंने लिए भी शुक्राना कर, तेरी बड़ी दीदी नाल भी शुक्राना कर, सबको ब्लेस कर दिता, तेरे जीजा जी को भी ब्लेस कर दिता, तेरे भाई बहनों को भी ब्लेस कर दे, सबनू ब्लेस कर दिता तू। और जिन्होंने तेरे नाम गलत किया तो उन्होंने माफ़ कर दे, उन्होंने माफ़ कर दे, उन्होंने कोई भी मैल मत रख। ये गुरु जी शायद संदेश दे रहे हैं मैनू, तो किसी और संगत में भी इसकी भला हो। तो गुरु जी पता नहीं क्या टेलीपैथी हो रही है मेरी आज गुरु जी से,
और गुरुजी मेरे को बता रहे, जो बोल रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। और गुरुजी कहते हैं तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, तू शुक्राना कर, बस इतना ही चाहता हूँ, बस तू मेरा शुक्राना करती ना, तेरे शुक्राने से ही बहुत खुश हूँ। तेरे शुक्राने का मुझे बहुत वेट रहता है, बहुत वेट रहता है। तू इतनी प्यारी बोली, तू क्या बोलेगी, तू बिना सोचे समझे बोलती तो क्या बोलेगी, और नहीं सुनना चाहता मैं क्या बोल दिया ये। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। गुरुजी मैं तो आपका गुणगान करना चाहती हूँ, हमेशा आपके गुणगान करना चाहती हूँ। मैंने नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मैं आपसे प्यार कर दिया। मेरे प्यार प्यार का समंदर है आप, और उस प्यार में मेरे को बस डुबकियाँ लगानी है और कुछ नहीं करना। और मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू सो मच। और गुरुजी का अब मैं अपने शुक्राना सत्संग सभी संगत जन के साथ शेयर करना चाहूँगी। और गुरुपा सभी संगत जन पे अपना आशीर्वाद रखें, जिस तरह से आपने मेरे को ब्लेस किया है उसी तरह से सभी संगत जन को ब्लेस कीजिए। और आंटी अंकल को भी ब्लेस कीजिए जो इस सत्संग शेयर करें। अब गुरु जी का शुक्राना आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे गुरु जी लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, संगत जी को शुक्राना गुरुपा। मैं भी मंदिर में ही बैठी हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। बस अभी मंदिर में ही बैठी हूँ, पूजा कर रही थी तो आया कि नहीं शुक्राने सत्संग करती हूँ। कुछ नहीं पता अभी, कुछ 1 मिनट पहले भी कुछ भी नहीं पता कि क्या बोलना है। जो भी बुलवा रहे हैं गुरुपा बुला रहे हैं, गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ, वो मेरे सामने मुस्कुराते रहे हैं। गुरुपा मुझे भी बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर बेटी, अगर मैं आपको मुझे मानती है तो फिर फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। बस गुरुपा बस वही एक इंसान है, एक माँ है। मैं तो कहती सबकी अरदास पूरी कर लेना। गुरुपा आप पहले खुश रहना, आप इतने संकट अपने ऊपर लेते हो, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आप भी खुश रहना और हम सब संगत को खुश रखना। गुरुपा सबकी झोलियाँ खुशी से भर दो। यही कह रही हूँ कि आज ना संगत जी मैं अपना शुक्राना ये बता रही हूँ कि आज वो एक पेंटर वाला आया था हमारे घर। वो गमले स्टैंड पेंट कर रहा था। तो मैं बाहर निकली तो मुझे वो क्या कहते थे, बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, और उस पर वो पीले कलर वाला, और फटाफट मेरे सामने से इवन देन वो उस पेंटर अंकल के पास भी जा रही थी, बटरफ्लाई जा रही थी, पर फिर वापस आ गई, मेरे पास आ गई। मैं उसको बोलती जय गुरु जी। और इसी टाइम जब मैं बाहर सुबह जा रही थी, योगा पे जा रही थी, तो मुझे सारे आज गार्डियन 777 की ब्लेसिंग्स पे मिली। मैंने कहा गया गुरु जी शुक्राना गुरु जी। इवन देन के मेरे अंकल ने भी सुन लिया, कहते ये क्या कह रही है। तो मैंने कहा ये हमारे गुरु जी की ना ब्लेसिंग्स है। तो उनको ये बात पता नहीं कि वो ज़्यादा इतना करते हैं गुरु जी के, सुबह करते हैं, पूजा करते हैं, उसको नमस्ते करते हैं, जय गुरु जी बोलते हैं, उधर मंदिर भी आते हैं, पर उनको इधर फिर सत्संग नहीं सुनते हैं, अभी तक नहीं सुने हैं, या इसलिए इनको पता नहीं है कि ये 777 ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। कहते अच्छा ऐसे है। मैंने कहा हाँ ऐसे ही है। तो हे गुरुपा सबकी चिंता दूर करना, मेरे परिवार की भी रक्षा करना, मेरे दोनों बच्चों की भी रक्षा मैंने आपके हवाले कर दिया। आप कहते गुरुपा मैं आपको क्या चाहिए, आप मुझे हमेशा मैसेज देते हो, आप मुझे मांगो क्या चाहिए। गुरुपा मैं आपको मांगती हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट, मेरे साथ रहना, मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लेना गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ कभी हाथ नहीं छोड़ना, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना, उनकी सारी चिंताएं दूर करना गुरुपा। बहुत लेट हो गया गुरुपा। आपके अनंतम शुक्र, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राने
बस कभी थोड़ा सा मैं ठीक होती हूँ, गुरुपा के साथ कनेक्ट होती हूँ, ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ उसकी ओर देती हूँ, जय गुरु जी बोलती हूँ, मेरा ठीक रहता है, फिर दिन ठीक निकलता है, मतलब इतनी बेचैनी नहीं होती है। पर कभी कभार ना हो जाता है बीच में ना, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों। गुरुपा आप देख लेना, आप संभाल लेना, सब कुछ ठीक कर लेना गुरुपा। सुख शांति घर में दे देना, सुख शांति मेरे मन को दे देना। और संगत जी जो ये आंटी ग्रुप ये करती है, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, कितनी सेवा, बहुत 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 सेवा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बहुत शुक्राने गुरुपा। उनकी भी सारी चिंताएं दूर कर लेना। सब पूरा जो हमारा ये फैमिली है, संगत परिवार जो फैमिली है, उनकी सारी की चिंता दूर, खुशियों से भर दो झोले सबकी गुरुपा। यही अरदास है आपकी बेटी की, नादान बेटी हूँ मैं आपकी गुरुपा, मेरी भूल चूक माफ़ कर लेना गुरुपा। तो संगत जी मैं अब नेक्स्ट सत्संग तक विराम कर लेती हूँ और गुरु मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अभी 2 सेंटेंस बोलती हूँ गुरुपा पे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। संगत जी मेरे गुरु जी का आदेश है कि मुझे शुक्राना सत्संग सेंड करना है, तो मैं शुक्राना सत्संग मतलब कि आपको सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कई दिनों से मेरे घर में मंदिर की जो लाइट है ना वो ख़राब हो गई थी, और मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से ठीक करवाऊँ। और गुरु जी के मैंने वो लगा रखा है, दरबार लगा रखा है गुरु जी का, तो वहाँ पे जो लाइट है वो सिस्टम थोड़ा ख़राब सा हो रहा था, तो वो जी ठीक करवाना था संगत जी। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाने गई, तो वो आया मेरे साथ। तो संगत जी उन्होंने मेरी बिजली का जो भी था सिस्टम सब कुछ ठीक कर दिया उन्होंने, पर उन्हें काफ़ी टाइम लग था काम करने में। तो संगत जी मैं उनके लिए चाय बनाई कि मैं उनको चाय बना के पिला के तभी भेजूँगी। तो मैं चाय बना दी थी संगत जी, और मुझे थोड़ा ड्रिल मशीन का भी काम करवाना था, तो वो भी मैंने उनसे करवा लिया था। तो वो जब मैं मतलब कि वो मैं सोचा था कि चल मैं इतने वो वहाँ का काम कर रहे किचन का, मैं यहाँ पे गुरु जी का दरबार सेट कर देती, क्योंकि मैंने जब काम हुआ था तो दरबार हटाना पड़ा था मुझे। तो मैं जब वो सेट करने गई संगत जी, तो वो जब मैं बाहर आई उनको देखने के लिए बिजली वाले भैया को, इतने में देखा कि वो मतलब कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो चले गए। तो संगत जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए किसी चीज़ के। मैंने सोचा था कि मैं काम करवा रही हूँ तो उनके पैसे दे दूँगी। तो संगत जब मैं पैसे देने के लिए बाहर गई तो देखा वो इंसान था ही नहीं, वहाँ पर गायब हो गया। वो मेरे से दिमाग में आया शायद ये गुरुजी ही हों क्या। उनको पता था कि मेरी स्थिति ख़राब चल रही है, पैसे की बहुत दिक्कत है संगत जी कई दिनों से, और मैंने सोचा था कि थोड़े पैसे में काम हो जाएगा। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से उस बिजली वाले ने मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया और मेरा काम करके चला गया संगत जी। तो संगत जी इससे बड़ा मिरेकल्स क्या हो सकता है लाइफ में
कि गुरु महाराज स्वयं मेरे घर में आए और बिजली का काम करके गए। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र अपने बेटे को होई तक ठीक ठाक सेफ रखियो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और मैं जो सत्संग सुन रही हूँ तो काफ़ी ये सुन रही हूँ कि कई लेडीज़ कह रही कि मेरे बेटे को पेट में दर्द हो गया था तो उसको ठीक नहीं हुआ, उसने हम डॉक्टर को दिखाया तो तब भी ठीक नहीं हुआ, फिर उसने जल प्रसाद में वो मिलाया गुरु जी का चंदन, तो उसको पिलाया तो उसके बाद वो ठीक हो गया। तो कई कई केसेस ऐसे हुए कि एक बच्चे का हाथ जल गया था। तो संगत जी, काफ़ी केसेस मुझे गुरु महाराज ने सुनाया। शायद मेरे बेटे पे भी गुरु जी कह रहे थे तेरे पर भारी है, तेरे बेटे पर भारी है। तो संगत जी, गुरु जी ने महाराज ने मुझे सत्संग सुना के मेरे बेटे पर जो संकट आया था वो शायद अभी तो खैर होई तक अभी कह नहीं सकते, अभी होई तक कहा है गुरु महाराज ने। तो इसलिए मुझे गुरु महाराज से सत्संग सुना रहे हैं ताकि मेरे बेटे का जो संकट है वो छोटे में टल जाए। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, करवा चौथ जो मतलब कि से पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि माता रानी और मैं तुझे ब्लेस करने आएंगे करवा चौथ वाले दिन। तो संगत जी, मेरे पास थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी। आपको पता है त्योहार आते हैं तो खर्चे ही होते हैं। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे अपना फेशियल करवाऊँगी, या कुछ मेहंदी का था कि मेरे कौन मेहंदी लगाएगा, मैं ये था कैसे करूँगी। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं पार्लर का काम करती हूँ। मतलब कि मैंने घर पे ही रहती हूँ, घर जॉब छोड़ रखी है मैंने। तो संगत जी, क्लाइंट जो है उन्होंने मुझे घर पे फेशियल करने के लिए बुलाया था, तो मैं उनके घर गई थी फेशियल करने के लिए। तो मैं ऐसी बात कर रही थी कि मेरी नंद जो है मुझसे अपना फेशियल करा के चली गई, और सास ने भी करवा लिया और मेरा किसी ने भी नहीं करा फेशियल। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं कि वो लेडीज़ मुझे अपने आप ही कहने लगी, जो क्लाइंट थी, कि आप चिंता मत करो, मैं आपका फेशियल कर दूँगी। मैं इतनी शॉक्ड हुई कि जो आजकल तो कोई किसका फेशियल करता है भाई, हम कोई आता है काम करने के लिए तो उस काम करने वाले इंसान का तो कोई भी नहीं कर सकता फेशियल, सब अपना ही काम करवाने में सोचते हैं। तो संगत जी, वो शायद गुरु महाराज की कृपा ही है कि उस लेडीज़ ने मेरा फेशियल करा अपने घर पे ही। संगत जी, तो मैं तो इस बात पे बहुत शॉक्ड हूँ, और कि गुरु महाराज ने मेरा फेशियल करवा दिया। और दूसरा मेरे ये है कि मुझे मेहंदी का भी दिक्कत हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे एक झाड़ू पोछे वाली आती है, सीढ़ियों का झाड़ू पोछा मारती है। तो वो मेरे घर में पानी लेने के लिए आई थी, पोछा मारने के लिए। तो मुझसे कहने कि दीदी, अगर आपको मेहंदी लगवानी है तो मुझे बता देना। तो मैंने कहा हाँ, मुझे मेहंदी तो लगवानी है। तो कह रही हाँ, मतलब 50 रुपये में आपकी मेहंदी लग जाएगी। मैं तो इतनी हैरान हुई। तो कह रही मेरी बेटी से मतलब कि लगा देती है। और संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी मतलब गुरु महाराज ने मेरी मेहंदी का भी इंतज़ाम कर दिया संगत जी। तो मैं तो इतना मतलब कि गुरु जी पे लख लख शुक्राना करती हूँ उनका, कि मेरी हर छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं, मुझे कभी परेशान नहीं होने देते किसी चीज़ के लिए संगत जी। और वो जब शाम को दोनों बच्चियाँ आई, मेरे मेहंदी लगा के गई, और मैं गुरु महाराज के सामने ही बैठ के, उनके दरबार के सामने ही बैठ के हमने मेहंदी लगवाई थी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक पिता जो होता है ना, अपना कर्तव्य निभाता है संगत जी। हाँ, गुरु जी ने मेरे साथ सब कुछ किया, मेरे अपने पिता का फर्ज निभाया। जो सास को करना चाहिए, सास तो कभी नहीं कर सकती कुछ भी मेरे लिए, पर मेरे और कोई नहीं। ससुर मेरे, सॉरी संगत जी, आंसू आ गए थे। गुरु महाराज ने मेरे लिए इस छोटी सी बात भी, मेरे लिए मेरी छोटी सी चीज़ का भी ध्यान रखा और उसका इंतज़ाम किया संगत जी।
इसलिए मैं गुरु जी का बात से लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। और संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई औरत है जिसने तेरे पति के दिमाग को बांध दिया है, वो तेरा उसका इस्तेमाल कर रही है। तो संगत जी, मैं तो सिर्फ गुरु जी को यही कहती हूँ कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं कौन औरत है जो मेरे पति को अपने वश में कर रही है। एक गुरु जी हैं जो सब कुछ सही कर सकते हैं। मैंने तो सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ रखा है। संगत जी, मैं ऐसी कोई गलती होगी उस सत्संग सुना में कोई गलती हुई तो क्षमा करना। मैं अपना प्रसंग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, आज बृहस्पतिवार है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र को जप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिताजी को मेरा अनंतम शुक्राना। पिताजी, मेरा सोनू अंकुल को मेरा सादर प्रणाम। मेरा संगत परिवार को मेरा नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शेयर करने से मेरा कुछ भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। पिताजी, संगत जी, मैं तो केरला में काम कर रहा हूँ। मेरा घर उड़ीसा की है। मैं पिताजी का बेटा बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन पिताजी बोल रहा है कि मेरा तो सत्संग कर। लेकिन सत्संग कैसे मैं कर पाऊँगा संगत जी? पिताजी, आप तो अंतर्यामी है। ब्रह्मांड आपका है, ब्रह्मांड का स्वामी आप है। हम आपका छोटा सा बेटा है, कंपनी में काम कर रहा हूँ। संगत जी, सुबह 6 बजे लेकर रात 10 बजे 11 बजे ऐसे ड्यूटी है मेरा। आगे खाना खा के सो जाता हूँ, फिर भी टाइम मिलता है तो सत्संग सुनता हूँ। पिताजी का, मेरा पिताजी बहुत महान है। हमको जब पिताजी को हम मन में चिंतन करता है, भक्ति करता है, तो पिताजी हमको कभी भी निराश नहीं करती है, कभी भी अकेले नहीं छोड़ती है। संगत जी, मेरा तो इतना याद नहीं। कल गुरु मंगलवार रात शाम को मैंने सत्संग सुन रहा था। सुनने के बाद से जाके खाना खा के सोया। उसी रात में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दी। मेरा इतना याद नहीं है, फिर भी थोड़ा है, लेकिन मैंने किधर से घूमने के लिए जा रहा है। मतलब हमारा बहुत गरीब है संगत जी, लेकिन हमारा कुछ गाड़ी फाड़ी नहीं है। मेरे गुरुजी ने दर्शन देखा था कि मैं गाड़ी में एक अच्छा वाला कार में बैठा हूँ। ड्राइविंग कौन गुरुजी करता है कि दूसरा कोई करता है, ये मेरा याद नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जैसे मेरा पिताजी ने ड्राइविंग कर रहा है, मेरे को साथ में लेके जाता है।
ऐसे लग रहा है संगत जी। संगत जी मैं कल कल भी ड्रीम दर्शन दी गुरु जी ने, परसों भी ड्रीम दर्शन दी। परसों दिन में मैंने किधर में गया, मतलब जो मछली पकड़ता है ना वो तरफ गया है, लेकिन एक जगह देखा बहुत सारे जो गुरु होता है ना, गुरु है या जो हमारा मेंढा जो बोलता है, हाँ, वो है। और गुरु और मेंढा लड़ता है। गुरु कितना बड़ा होता है संगत जी, मेंढा कितना छोटा है, फिर भी वो दोनों लड़ता है। वो मेंढा भी छोड़ता नहीं है गुरु को, लेकिन गुरु ने घुसा होकर उसको एक झपट मारा तो मेंढा ने नीचे गिर गई। गिर जाने के बाद से फिर वो उठ गया। उठने के बाद से फिर गुरु के साथ उथल पुथल किया, मतलब जैसे झगड़ा हम लोग करता है ना ऐसे किया। करने का कर रहा था, मैंने रोड का ऊपर से देख रहा था। फिर वो लोग वो दोनों झगड़ा टूट गया उनका। एक रोड साइड में जो ब्रिज होता है ना, पुल जो होता है छोटा वाला, इसी तरफ था, लेकिन मैंने उसी तरफ गया। जाने का टाइम में जो कुकड़ा होता है ना हमारा का भाषा में क्या बोलता है मेरे को वो मालूम नहीं है, हिंदी में कंकड़ा ही बोलता है। वो जो लाल वाला कंकड़ा है ना, माडवा कंकड़ा बोलता है, वो है। एक ये गाज जो होता है ना मिट्टी के अंदर जाता है, करता है वो कंकड़ा ही करता है। वो बाहर में आया था, अंदर चला गया। मैंने इसको पकड़ने के लिए हाथ डाल दिया गात में, वो मेरे को पकड़ लिया, काटने लगा। तब मैंने उसको खींच के ऊपर से ले आया। मेरा पास कैंची था, मैंने उसका जो पैर होता है ना काटने वाला का पैर, उसको कटिंग कर दिया। दोनों को कटिंग करके फिर बहुत बड़ा था संगत जी, पूरा लाल करके था। कटिंग करने के बाद में उसको रखा, फिर निकाला, वो भी मेरे को कटा। कटने के बाद में वही कैंची में उसका दोनों जो पैर, उसका जो दांत होता है ना उसको कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद से मेरा नींद टूट गया। मैं सोचा कि उसी दिन रात मैंने पिताजी से बोला, पिताजी वो कौन सा स्वप्न थी। कंकड़ा जो होता है ना हमारा आमिष होता है ना, गुरु जी को तो आमिष पसंद नहीं है। वो तो सका सीख है। तो ये सोच रहा था, पिताजी कौन सा ड्रीम दर्शन दी। ठीक है, आपका जो इच्छा है पिताजी दिखाई। ऐसे ऐसे मैंने ड्रीम दर्शन देखा। फिर भी कल रात को गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिखाई। मेरा इतना याद नहीं आ रहा है जो ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मेरे को दिखा रहा है, लेकिन मैं ऐसे होता था कि ऐसे होगा तो याद रहेगा। मतलब मैं काम करता हूँ कंपनी में, तो कल रात को देखा था सुबह ड्रीम दर्शन, कल रात को ड्रीम दर्शन देखा था, सुबह सत्संग शेयर करेगा तो याद रहेगा। लेकिन 2 3 4 दिन ऐसे चला आता है तो वो याद नहीं रहता है। जो पिताजी का मर्जी है। लेकिन ये बात मेरे को मालूम है कि हमारा पिताजी है, मेरा पिताजी है, तो वो कुछ खराब नहीं होने देंगे। जो करेंगे हमारा भलाई के लिए करेंगे, जो करेंगे हमारा अच्छा के लिए करेंगे। लेकिन सुनो जी, पिताजी बोल रहा कि बेटा तू सत्संग में तो ऐसा कर जो
सत्संग में मतलब हाँ सत्संग में आता है। इससे पिताजी मैं तो बाहर में हूँ, लेकिन मेरा घर पर कोई हिंदी समझता नहीं है। लेकिन जो मेरा आंटी है उसको कुछ मालूम नहीं है, मेरा छोटा आंटी कुछ मालूम नहीं है। क्या कर सकता हूँ पिताजी? संगत जी आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? पिताजी मैं यही आप आपसे यही माफ़ी मांग रहा हूँ पिताजी, जो करना है आप कीजिए। मैं तो लड़का हूँ लेकिन लड़की नहीं हूँ, फिर भी वो बात नहीं है संगत जी, लेकिन लड़का भी कर सकता है। लेकिन घर पर होता तो मैं कोशिश करके कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मैं क्या कर सकता हूँ पिताजी? आप तो अंतर्जामी है पिताजी, आप सब देख रहा है। पिताजी बोल रहा है कि मैसेज में पुत्र तो घर पर ये चीज़ ले आओ, तुम्हारा मोबाइल में 10 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया आएगा। संगत जी वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। विश्वास है लेकिन ऐसे तो हो सकता है, वो नहीं होने का बात नहीं है। जो ब्रह्मांड का पिता है, जो ब्रह्मांड उनका आज्ञा से चलता है, वो कुछ भी परीक्षा क्या है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। संगत जी मैं तो पिताजी का बात थोड़ा मैं टालता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो कर नहीं सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ संगत जी? पिताजी पिताजी बोल रहा कि बेटा तू मेरा बात सुनता नहीं है, मैं क्या कर सकता इधर? पिताजी सुबह 6 बजे ड्यूटी जाना, फिर रात 10-11 बजे छुट्टी, रूम में आना, इधर में कोई चीज़ करना। मैं संगत जी सत्संग शेयर करने के लिए भी मेरे को तकलीफ होता है, मतलब टाइम तो एक से नहीं होता है, फिर भी एक शांति से बैठेगा, शांति से बोलेगा तो अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सत्संग कर रहा हूँ, कोई आदमी मेरा सामने चलाएगा तो वो मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए मैं डर डर के सत्संग कर रहा हूँ, छुप के सत्संग कर रहा हूँ। मेरे जैसे थोड़ा शांति जगह चाहिए, अकेला बैठकर सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। जो पिताजी का इच्छा है, जो पिताजी कर सकता है, मुझे ये मालूम है। एक बार पिताजी ने देखिए संगत जी, हम जैसे बाबा माँ का बेटा बेटी होता है ना, कोई गलत करने से भी वो हमको माफ़ कर देता है। इसी पिताजी हमारा इसी टाइप का है, मतलब हम गुरु जी का बेटा है, छोटा बेटा है। छोटा हो बड़ा, गुरु जी के सामने हम कितना बड़ा भी है उम्र से, लेकिन गुरु जी के सामने हम बहुत छोटा है। लेकिन कुछ गलत करता है तो गुरु जी हमको कभी डांट सकता है, लेकिन नहीं छोड़ सकता है। गुरु जी को पता है कि मेरा बेटा बहुत दुखी में है, उसको छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, वो तो मेरा संतान है ना। संगत जी पिताजी हमारा हाथ कभी छोड़ेगा नहीं, कितना भी गलत हो जाए ज़िंदगी में, जीवन में, लेकिन कोई जी हमको गलत सुधार लेंगे, लेकिन हमारा हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं। मेरा पिताजी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी, लाख लाख शुक्राना, कदम कदम पर शुक्राना, कदम कदम पर शुक्राना पिताजी। आपका आशीर्वाद नहीं हुआ तो ये जो कदम रखता है ना मिट्टी का ऊपर से, वो भी हम रख नहीं सकता है। श्वास जो चलता है वो भी नहीं हो सकता है। वो जो सत्संग आपका सामने शेयर कर रहा हूँ वो भी नहीं होता, हो सकता है। हर पल आपका आशीर्वाद हमारा साथ है, क्योंकि किसी का आज्ञा बिना से पैर का पता हिलता नहीं है, धूप भी मिट जाता है, बारिश भी जिसका आज्ञा से नहीं होता है। तो हम तो थोड़ा सा श्वास लेकर जिंदा हूँ, कब वो श्वास चला जाएगा तो
ये शरीर ऐसा पड़ा रहेगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। थोड़ा मैं आपका बात मान नहीं सकता हूँ, मानता नहीं हूँ वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप जो कह रहा है पिताजी की मेरा बात टल देता है, लेकिन संगत जी आप बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। सत्संग सुन रहा मैं पिताजी से बोला कि पिताजी मैं सत्संग जितना टाइम मिलेगा मैं सुनूंगा, और जितना टाइम मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं सत्संग शेयर करूंगा। क्या कर सकता पिताजी, भूल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। जो आज्ञा सत्संग सुनने के लिए मैं कर रहा हूँ पिताजी, मैं पहले आपको बोला कि पिताजी मैं तो बाहर में हूँ, मैं इधर में कोई चीज़ नहीं कर सकता सुनगा जी। हम एक ही रूम में 9-10 आदमी सोता है, मैं जिस साइड में सोता है मेरा पिताजी का तस्वीर, शिव जी का तस्वीर है, गणेश जी का है, माता पार्वती है, शिव पार्वती के साथ में तस्वीर है, गणेश जी का है, ऐसे तस्वीर है मुँह पिताजी का पैर का नीचे सोता हूँ। ये तो मैं आज नहीं है, मैंने 3-4 साल से 5 साल इधर में 6 साल हो गया इधर में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वही पिताजी का पैर के नीचे सोता हूँ। आज मेरे को मालूम हुआ, लेकिन पहले मेरे को वो बात मालूम नहीं था। लेकिन मैं इस साइड में मैं थोड़ा माता रानी का बेटा भी हूँ। माता रानी मुझसे बहुत प्यार करता है, आज तक मैंने माता रानी को बहुत प्यार किया। कितना बड़ा बड़ा संकट आया मेरा ज़िंदगी में माता रानी टाल दिया। माता रानी मैं पिता से ही अरदास कर रहा हूँ पिताजी जो कीजिए, लेकिन मेरा माँ को मुझसे मत छीनिएगा। इस दुनिया में माँ का प्यार बहू सबके लिए, माँ का प्यार कोई किसी के लिए बाबा का प्यार भी है, लेकिन माँ बाबा का प्यार तो है, लेकिन ज़्यादा प्यार माँ से होता है बच्चा लोग का। वो टाइप का मैं हूँ। मेरा माँ नहीं है, गुजर गया है, लेकिन मैं माता रानी को माँ का तरह मानता हूँ। माँ ने मुझे पिताजी का पता बता दिया कि पुत्र ऐसा रास्ता में जा, तुम्हारा पिताजी बहुत महान है, तो बात मानेंगे, तुम्हारा मुसीबत टाल देंगे। इसलिए मैंने सत्संग सुनकर आज पिताजी के आश्रम में हूँ। यही सोच रहा हूँ कि मेरी किसी बात का डर नहीं, किसी को भी डर नहीं है संगा जी। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरा पीछे मेरा पिताजी खड़ा है, इसलिए मैं किसी को डरता नहीं हूँ, किसी का बात पे डरता नहीं हूँ संगा जी। पिताजी आपको लव यू सो मच पिताजी, कोटि कोटि नमन पिताजी। संगा जी मेरा संगत परिवार को सादर प्रणाम। सोनू भैया को मेरा साष्टांग प्रणाम। मेरा संगत परिवार को मेरा साष्टांग प्रणाम। संगत जी मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोग से बहुत छोटा हूँ संगत जी, मेरी कुछ मालूम नहीं है, इतना हिंदी भी मालूम नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा इतना ज्ञान नहीं है। कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा पिताजी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मेरा आंटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, आंटी का तरफ से। मेरा बेटा के भी, जो मेरा बेटा है उसका नाम सत्यजीत है, लेकिन वो थोड़ा यदि नहीं, वो सब मूर्ति बनाता है मिट्टी में। मतलब 11-12 साल की है। मेरा जो छोटा भाई का बेटा है वो मिट्टी कहाँ से लेके आएगा, उसको बोल देगा कि उसका नाम, छोटा वाला का नाम सीपू है, उसका नाम अभिजीत है, उसको बोल देगा सीपू तुम मिट्टी लेके आओ, उधर से मिट्टी लेके आओ, वो ले जाएगा, उसके पास में देगा।
वो गणेश जी का मूर्ति बनाएगा, शिव जी की मूर्ति बनाएगा, जो जो उसका मर्जी है वो बनाता है, लेकिन थोड़ा उसका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है। गुरु जी करे, गुरु जी की मर्जी में गुरु से, गुरु तो सब देख रहा है, मैं कुछ मांगता नहीं है, मैं यही मांगता हूँ पिताजी, संगत जी, हमारा ये जो शरीर है वो कैसे मुक्ति हो जाए, कैसे मुक्ति मिल जाए। सदा आपका चरण में मेरा नतमस्तक, मेरा मस्तक नमन करता रहे। पिताजी आपके चरण में थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा, यही मेरा अरदास है। सब तो आपका है, परिवार, दुनिया, जैसे आप हम लोग को शब्द है कि तुम्हारा घर में बड़ा बेटा है, पिताजी तुम्हारा ये परिवार है, वो उसका घर में पिताजी है, उसका परिवार है। ऐसे है ना पिताजी, ऐसे है ना संगा जी। हम लोग जैसे अपना अपना परिवार को लेकर जिम्मेदारी लेता है, हमारा पिताजी सारा दुनिया का परिवार का जिम्मेदार है। ओ पिताजी सब देख रहा है, सब कर रहा है, सब सुन रहा है। किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है, पिताजी को मालूम है। संगत जी, पिता से छोटा सा अरदास कर रहा हूँ, मतलब छोटा बड़ा वो बात नहीं, लेकिन हमारा जो भाई लोग है, हमारा जो जगह है थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन वो 18 डिसमिल है, 18 डिसमिल से वो लोग का 9 है, हमारा 9 है, लेकिन उन लोग का 9, उसका उन लोग का 9 हो गया, हमारा 7 हो गया, और जो 2 डिसमिल है वो सर्वसाधारण कर दिया गया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वही कोई चाल है दूसरा आदमी का, मतलब हमारा उसी टाइम से होता था, लेकिन हमारा घर का पास में एक चाचा लगता है मेरा, अपना नहीं है, वो ग्वाला जो होता है ना वो है। तो संगत जी, मैं वही सोच रहा हूँ कि पिताजी के पास अरदास कर रहा हूँ कि पिताजी वो हमारा जो 7 है वो 9 हो जाए हमारा लिस्ट में। वो किधर भी निकल के ला जाएगा, लेकिन 9 ही आएगा। संगत जी, मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ, मेरे को पकड़ पकड़ करना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को नया रास्ते से जाना अच्छा है, और सच बोलना से अच्छा लगता है। लेकिन आज नहीं, मैंने बचपन से ऐसा ही है, कोई अन्याय करेगा तो मेरा बर्दाश्त नहीं होगा, मैं गुस्सा हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन वो लोग का साथ मैं लड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो लोग का पास पैसा है, पैसा वाला है। मेरा जो दूसरा भाई है, बड़ा आपा का लड़का है, लेकिन वो भी हमारा साथ उसका जगह है। वो लोग मेरा जो औरत है, बड़ा बड़ा आपा है, वो 40 मिनट वो जो दूसरा आदमी को बिक्री कर दिया था, वो उसको सब मालूम है हमारा जगह के बारे में। और ऐसे ऐसे किया है संगा जी। पिताजी, जो आपका आज्ञा, जो आपका आशीर्वाद पिताजी से, जो आपको सही लगे आप कीजिएगा। संगा जी, पिताजी, मैं यहीं पर मेरा सत्संग को, अगला सत्संग तैयार करने के लिए चाहता हूँ। मैं गुरु से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा पिताजी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। पिताजी धन धन, पिताजी वाह वाह। पिताजी, आप जैसे पिताजी साथ में होता है तो मेरे को बहुत खुशी लगता है। कोई चिंता नहीं है, पिताजी है तो सब संभाल लेंगे। संगत जी, संगत परिवार को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। सुनो अंकल जी, मैं मेरा पिता से ये अरदास कर रहा हूँ कि पिताजी सोनू अंकल को बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत ब्लेसिंग दीजिए। सोनू अंकल का परिवार को भी ब्लेसिंग दीजिए। वो स्वस्थ मस्त रहेगा तो हम लोग का सत्संग शेयर कर पाएगा ना। पिताजी, सोनू अंकल को बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत ब्लेसिंग कीजिए। हर टाइम पर हमारा सत्संग, जैसे किसी का भी सत्संग है, शेयर कर पाएगा। पिताजी, मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। विदाई लेने से पहले मैं आपका शुक्राना अदा करता हूँ। मैं आपका मंत्र जप करूँगा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं यहीं पर मेरा पिता से विराम लेना चाहता हूँ। अगला सत्संग तैयार करने के लिए नमस्ते। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।